वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखें जी यूनिट नंबर 8 फिजिक्स का। ठीक है जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड दोनों के लिए इसी वीडियो में बताऊंगा साथ साथ। ठीक है जी, तो थर्मल प्रॉपर्टीज हमने बतानी है जी मैटर की। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है 8.1 आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा है। ठीक है जी, पंजाब बोर्ड में आ रहा है जी टेम्परेचर एंड हीट के बारे में आपने बताना है। टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है जी, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फर्क क्या होता है जी, टेम्परेचर सिर्फ बताता है कि कितनी कोई बॉडी अगर कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ठीक है, हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है। टेम्परेचर का मतलब सिर्फ हॉटनेस या कोल्डनेस है। जबकि हीट का क्या मतलब है, हीट से मुराद हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होना, कोई टेम्परेचर ट्रांसफर होना। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं जी, वो हीट होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरह इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है कि आपके इंटरनल टेम्परेचर से मुराद कि किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, या मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी। ठीक है जी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उन तमाम का जो सम अगर हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं जी इंटरनल एनर्जी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जी वो 8.3 है। वो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है जी 8.3। ठीक है, 8.3 टॉपिक क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद ऐसी कम से कम हीट की वो मिकदार जो हमें चाहिए, हीट रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए एक बॉडी का जो 1 kg है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, इतनी अमाउंट ऑफ हीट कि 1 kg का वजन, 1 kg वजन का आपके पास 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा दे, वो उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ, हमारे पास हर सब्सटेंस की डिफरेंट आ जाती है, और वो मालूम हम कैसे करते हैं कि चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, डिफरेंस इन चार्ज इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल, बराबर होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, मैस के, उस बॉडी के मैस के, और हमारे पास किसके, उसके टेम्परेचर के डिफरेंस के। ठीक है जी, जैसे कि हीट में बताया है, हीट का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है जी, तो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के, ये हमारे पास फॉर्मूला है। प्रोपोर्शनल को अगर हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी क्या है हमारे पास, उस बॉडी की, अगर मैस में हमारे पास पानी है तो फिर हम पानी की क्या लिखेंगे जी, सी, उसका कांस्टेंट लिखेंगे जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी कि इंपॉर्टेंस क्या है जी हमारे पास, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि पानी की हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो है हमारे पास 4200। मतलब कि ये बहुत क्या कहते हैं जी कि हीट को जो अब्जॉर्ब करना है इसमें क्या है, थोड़ा आहिस्ता है, जिसकी वजह से, या थोड़ा तेज है, नॉर्मल है। ठीक है जी, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं जी, पानी में इस्तेमाल करते हैं जी ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में इंजन के साथ साथ पाइप होते हैं जिनको हम क्या करते हैं जी, पाइप होते हैं जिनको हम क्या करते हैं जी, उनके अंदर से पानी ट्रांसफर करवाते हैं और उसको क्या करते हैं जी, इंजन को सीज होने, सीज क्यों होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इंजन का तो वो
बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम उसके गिर्द एक पाइप लाइन बिछाते हैं जिसमें पानी क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो जिससे उसकी बचत होती है कि वो हीट अप जो इंजन हो रहा है वो हीट वाटर अपने पास अब्जॉर्ब कर लेती है और उसको जब यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये आपका गाड़ी के बाहर वाला हिस्सा है रेडिएटर। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ पे पंखा लगा होता है, ये पंखा है, फैन है। ठीक है जी, इसके जरिए पंखे की भी हवा लगती है और बाहर का टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, पानी दोबारा ठंडा हो जाता है और फिर वो दोबारा सर्कुलेट होता है। ठीक है जी, इसी तरह इंपॉर्टेंस के बाद हम देखते हैं कि जी सिर्फ ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ हीट कैपेसिटी क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा फर्क है लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि वो एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वहां पे तो हीट रिक्वायर्ड था ना, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है 1 केल्विन के टेम्परेचर बढ़ाने तक। समझ आ रही बात, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर पहले 25 के केल्विन तक है, अब उसके बाद 26 करने के लिए उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, कितनी थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उसे हम क्या कहते हैं जी, हीट कैपेसिटी। उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है जी, डेल्टा क्यू चार्ज जो है और विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी टेम्परेचर के लिहाज से, ठीक है जी, इज इक्वल टू वो होता है कि इसके ऊपर तो डेल्टा क्यू आपको पता है MC डेल्टा टी के बराबर है जी। ठीक है जी, और क्योंकि नीचे भी डेल्टा टी है ऊपर भी डेल्टा टी, हमारे पास क्या आ गया जी, ये वैल्यू आ गई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सिर्फ क्यू से डिसाइड करते थे। ठीक है जी, लेकिन अगर ये बात करें तो ये पूरा जो है ये हीट कैपेसिटी के बराबर होता है, हीट कैपेसिटी के। ठीक है, तो ये जो डेल्टा टी से काट गया, तो MC अगर हम मैथ को मल्टीप्लाई कर दे जी उसके कांस्टेंट से, तो हमारे पास क्या आ जाती है कि हीट कैपेसिटी उसकी कितनी है। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है 8.4, ये 8.3 जो टॉपिक था ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है 8.3 के बाद 4, ये आपके पास फेडरल बोर्ड में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा है जी। वो क्या है कि टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट्स। चेंज ऑफ स्टेट क्या है हमारे पास कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाना, स्टेट हालत बदल लेना, जैसा कि आइस हमारे पास सॉलिड है। ठीक है जी, आइस हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, तो सॉरी मैं इसको डार्क कर देता हूं जी। आइस हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड का पहले लिक्विड में चेंज होना, वाटर में। ठीक है जी, वाटर में चेंज हो जाना जिसे हम लिक्विड फॉर्म कहते हैं, और इसी तरह फिर लिक्विड का गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, बादल बन जाना गैसियस फॉर्म में। ठीक है जी, जिसे हम वेपर भी कहते हैं, वेपर प्रेपरेशन में। तो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, इसे क्या कहते हैं जी, कन्वर्जन हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। इसी तरह वेपर वापस हमारे पास पानी बन जा सकता है कि अगर हम वेपर को क्या कर ले, कंडेंस कर ले, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें, उसको एक ही चीज में बंद कर दे। ठीक है जी, जैसे कि बादल है तो वो वहां पे ज्यादा डेंसिटी ज्यादा हो जाती है वेपर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वो वाटर में तब्दील होकर बारिश का सबब बनती है। इसी तरह फिर वाटर जो होता है वो हमारे पास ठंडे अगर किया जाए तो वो क्या दोबारा बन जाता है जी, आइस बन जाता है। जो यहां से आइस से वाटर में कन्वर्ट होना होता है इसे हम कहते हैं जी मेल्टिंग। ठीक है जी, और वाटर से उस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना उसे हम कहते हैं जी बॉइलिंग। और इसी तरह वेपर से हमारे पास वाटर में आना, इसे कंडेंसेशन मैंने कहा है कि कंडेंस किया जाए तो। ठीक है जी, और इसी तरह लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होना उसे हम क्या कहते हैं जी, फ्रीजिंग। ठीक है जी, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन वगैरह ये आपने अभी पढ़नी है, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें वो काफी मदद मिलेगी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें कि पंजाब बोर्ड के टॉपिक में आ रहा है जी 8.5 वाला भी टॉपिक। ठीक है जी, टॉपिक नंबर 8.5 पंजाब बोर्ड में आ रहा है, फेडरल बोर्ड में नहीं आ रहा। ठीक है जी, 8.5 क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए हमें फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कितना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं जी, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम HF से जाहिर करते हैं। ये बराबर होता है जी, कितना हमने उसको हीट दी है, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, हीट कितनी दी है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय उसके मैस के। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर हमने चार्ज निकालना है कि कितना हमने हीट फाइंड करनी है कि कितनी हीट है, तो क्यू एफ हम इधर ले आएंगे क्योंकि उतने चार्जेस है, तो ये बराबर होगा जी किसके, MHF के, MHF के। ठीक है जी, HF हमारे पास क्या होगी जी, उसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF हमेशा आपको दी जाएगी, जैसा कि आइस की अब यहाँ पे बता रहे हैं जी 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ होती है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक बात करें 8.6, वो भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा है, फेडरल में नहीं आ रहा। ठीक है, 8.6 वो क्या है जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, वेपराइजेशन, बस एक फर्क है जी, वेपराइजेशन सेम चीज है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें, लेकिन सिर्फ हमें किससे, गैस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हमें चाहिए, सारा सेम ही तरीका है। और उसका चार्ज भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के चार्ज किसके बराबर होगा जी, हमारे पास मैस के और उसके वेपराइजेशन के, जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कांस्टेंट है उसके बराबर। और जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम का जो है हमारे पास है वो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है। ठीक है, तो आपको वो न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो वो आपको लाजमी आंसर इसका दे देगा कि ये अगर पानी की बात कर रहा है तो वो पानी की दे देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास आ रहा है जी 8.7, जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड में आ रहा है जी, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होती है कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का सरफेसिस के ऊपर से कुछ पार्टिकल्स का बहारात में बन जाना, उसे हम क्या कहते हैं जी, इवापोरेशन। इवापोरेशन किसी ना कि हर वक्त होती रहती है, जिसकी वजह से आप देखें अगर पानी आप अगर बाहर सुबह फर्श धोते हैं, ठीक है जी, फर्श धोया आपने तो क्या पानी सूख गया, क्या आपने उसको ज्यादा हीट दी है, नहीं, वो क्या होता है जी, वो इवापोरेशन कर जाता है, क्योंकि वो माहौल के मुताबिक उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आस्ता आस्ता क्या जी, उसकी तेज होने की वजह से पार्टिकल की वो अपने जो सरफेस है उसको छोड़ देता है और वो पानी आस्ता आस्ता हमारे पास क्या हो जाता है, सूख जाता है। अच्छा, अब इवापोरेशन का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए तो लाजमी तौर पे इवापोरेशन तेज हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की स्पीड क्या होगी जी, ज्यादा होगी। टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी तेज होती है, ठीक है जी, मॉलिक्यूल की। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी, सरफेस एरिया। अगर हम रखे जी एक गिलास में पानी डाल कर रखे वो, और उतना ही पानी हम अगर किसी जमीन पे फेंकते हैं, ठीक है जी, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अगर हम वहां पे फेंकते हैं तो क्या होगा जी, सरफेस एरिया के बढ़ाने की वजह से जो हमारे पास ग्लास है उसका पानी इतना जल्दी नहीं सूखेगा जितना कि हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ने का है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद विंड की बात करें कि अगर हम उसको हवा में रखते हैं, जैसे कि हम कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं जी, उसको हवा में रखते हैं ज्यादातर, ठीक है जी, या धूप में करते हैं। बात है कि टेम्परेचर भी मिलती है और हमें हवा भी मिलती है। तो अगर हम उसको हवा में रखते हैं तो तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, इवापोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, क्योंकि हवा जब आती है तो वो उसको पार्टिकल्स को निकालने में मदद करती है, ठीक है जी। इसी तरह नेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है जी, के
नेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास क्या है कि वो बॉडी जो है हमारे पास, ठीक है जी, वो किस तरह की है। जैसा कि अगर पानी है तो वो कम इवापोरेट करता है बनिस्बत के पेट्रोल के, ठीक है जी। तो ये चीज आ जाती है कि हमारे पास उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें वो हमारे पास आ रहा है जी 8.8 जो पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है जी। 8.8 जिसमें क्या है जी, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास दो तरह की थर्मल एक्सपेंशन आ रही है जी। हमारे पास एक वॉल्यूम होता है और एक लीनियर होता है। तो फर्स्ट हम लीनियर की बात करें। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब क्या है जी? किसी भी बॉडी का एक्सपेंड होना, मतलब कि फैल जाना ज्यादा। अब उसमें पहले लीनियर आ रही है कि अगर हमारे पास लोहे का रॉड है तो वो फैलेगा किस तरफ ज्यादा, क्योंकि वो उसका एरिया बाय ये ज्यादा है तो वो ज्यादा के बजाय कम वाली जगह पे वो फैलने की कोशिश करेगा ताकि वो ज्यादा फैल सके, ठीक है जी। तो लीनियर एक्सपेंशन इसे कहते हैं जी, ठीक है जी। तो लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास किसके इक्वल होती है? वो हमारे पास इक्वल होती है जी, पहले हम देख लेते हैं कि चेंज इन लेंथ। पहले हमारे पास क्या आ गई है जी कि चेंज इन लेंथ। लेंथ पे चेंज का मतलब है कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ठीक है जी, उसको हमने माइनस कर देना है जी किससे? जो बाद में लेंथ आई है, ठीक है जी। एल नॉट का मतलब ओरिजिनल लेंथ और जो एल है वो बाद में आई है जी, ठीक है जी, वो ज्यादा होगी इसलिए हमने उसे पहले लिखा। और टेम्परेचर डेल्टा टी बराबर होगा जी किसके? अभी जो टेम्परेचर है और पहले जो टेम्परेचर था वो उसके, ठीक है जी। तो ये बराबर होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सॉरी, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी एल नॉट के, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, और उसके टेम्परेचर डिफरेंस के। समझ आ गई बात? कि जो बॉडी हमारे पास एक लेंथ ये पड़ी हुई है तो इसके लेंथ के और हमारे पास उसके टेम्परेचर के, कि हमने उससे कितना ज्यादा टेम्परेचर दिया हुआ जी। अच्छा जी, तो अब इसको हम अगर हल करना चाहे तो हमारे पास क्या होगा कि हम इसकी जगह इसका कांस्टेंट लिख देंगे जो इक्वल, जो किसके बराबर है जी? अल्फा के। अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है जी। ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है जी, ठीक है। और अगर हमने सिर्फ फाइंड करना हो जी एल, ये तो डेल्टा एल के निकालने के लिए आ गया चेंज इन लेंथ, ठीक है जी। लेकिन अगर सिर्फ अभी जो लेंथ क्या आई है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? बस इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम जी एल माइनस एल नॉट, यही है ना। तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आ जाएगा जी। अब बस आपने क्या करना है जी, एल माइनस एल नॉट, आपने एल फाइंड करनी है तो माइनस को उधर ले जाए। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी? एल नॉट अल्फा एल नॉट, ध्यान में रखिएगा प्लस आएगा क्योंकि माइनस से इक्वल के उधर जाके प्लस होगा। एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी आ गई, ठीक है जी। तो इसी तरह बात करें हम कि अब इसका आंसर क्या आएगा कि एल हमारे पास बराबर आ जाएगा एल नॉट, अगर हम कॉमन ले ले तो 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है जी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जी, वॉल्यूम मैट्रिक। सेम चीज है, बस वॉल्यूम में आपने कहना है, लेंथ की जगह आपने वॉल्यूम यूज करना है। तो एल वी माइनस वी नॉट आ जाएगा जी ओरिजिनल, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास टी, तो हमारे पास वही रहेगा टी माइनस टी नॉट, ठीक है जी। और हमारे पास क्या होगा जी डेल्टा एल डेल्टा वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वही चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम के अंदर हमने कितना टेम्परेचर दिया है, ठीक है जी, उसके प्रोपोर्शनल। अगर हम खत्म करें तो यहाँ पे हम इसका जो वॉल्यूम का थर्मल कांस्टेंट यूज करते हैं जी वो बीटा है, ठीक है जी, अल्फा बीटा, ठीक है जी। अल्फा हमने इसमें जी लीनियर में यूज किया, यहाँ पे बीटा हम यूज करते हैं। तो बीटा वी नॉट डेल्टा टी आ गया जी, ठीक है जी। तो अब उसी तरह ये तो डेल्टा वी निकालने के लिए है, लेकिन अगर हमने सिर्फ वी निकालना हो तो वी माइनस वी नॉट आप इसकी जगह पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? बीटा वी नॉट डेल्टा टी और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, ठीक है जी, प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। और हम वन वी नॉट जो है वो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा डी
हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये ध्यान में रख ले, लीनियर में क्या मुराद है कि लीनियर एक्सपेंशन हम फाइंड करने के लिए, और वॉल्यूम में क्या है कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो वो कितना एक्सपेंड करेगी। ठीक है जी, कोई बॉडी है तो वो वॉल्यूम के लिहाज से लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी, उसके लिहाज से वो कितना वो एक्सपेंड करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये जो दोनों टॉपिक है ये पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में आ रहे हैं जी। ठीक है जी, दोनों ने तैयार करने हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में आ रहा है, ठीक है जी, वो हमारे पास आ रहा है जी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस के अगर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से क्या होता है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से क्या क्या नुकसान होते हैं या क्या होता है हमारे पास इससे। ये सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है जी, पंजाब बोर्ड वाले बेशक ना करे। ठीक है जी, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक जो होते हैं उनके दरमियान, ये रेलवे ट्रैक की एक बड़ी है तो उनके दरमियान कुछ गैप छोड़ा जाता है। ठीक है जी, रेलवे पटरी जो होती है उनके दरमियान कुछ लाजमी गैप छोड़ा जाता है। अगर वो हम ना छोड़े तो क्या होता है नुकसान, कि अगर हमने सपोज करें यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये बहुत बड़ी लंबी लेंथ है, क्योंकि वो तो होना ही है ना, उसने रेलवे ट्रैक है, तो जब गर्मी होती है तो गर्मी होने की वजह से इसकी एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन ये होगी लीनियर, क्योंकि ये बॉडी क्या है, ज्यादा लीनियर में है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक्सपेंशन होगी लीनियर। लीनियर एक्सपेंशन होने की वजह से इसको ना वहां से जगह मिल रही है ना यहाँ से, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, लंबा है। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, ये अंदर से जो है सेंटर किसी पार्ट जगह से वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। क्रैक कैसे होगा, क्योंकि ये इसने जगह पूरी करनी है तो ये ऊपर नीचे ऐसे निकल आएगा जी। समझ आ रही बात? तो ये क्या करेगा जी, यहां से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रही, तो ये जगह निकालने के लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जिससे हमारे पास नुकसानात हो सकते हैं डिफरेंट। हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, हमारे पास एक्सीडेंट हो सकते हैं रेलवे ट्रैक्स में। इसी तरह ब्रिजेस में भी हमारे पास क्या होता है कि अगर ये हमारे पास ब्रिज है पूरा, ठीक है जी, अगर ये ब्रिज है, ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं जी, हर ब्रिज में भी हमारे पास इसी तरह गैप होता है। ठीक है, अगर छोटा ब्रिज है तो हमारे पास ये तो हमारे पास फिक्स होता है जी, नीचे इसकी बेस लगी होती है। ठीक है जी, लेकिन ये जो ब्रिज होता है इसके नीचे हमने क्या कर लिया होता है जी, रोलर रख दिए जाते हैं और थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर एक्सपेंशन होनी है तो वो यहाँ पे भी नहीं होगी, वो यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमने रोलर रख लिया तो वो रोटेट करके आगे चली जाएगी और हमें नुकसान ही होगा। अगर ये भी ना रखा जाए तो पुल वगैरह ये जो है हमारे पास टूट सकते हैं गर्मियों में, शदीद गर्मियों में। ठीक है जी, तो वो ज्यादा पायदार नहीं रहते। तो अब एप्लीकेशन हमारे पास क्या है जी, इसी की थर्मल एक्सपेंशन की, ये भी हमारे पास सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है जी। ये हम यूज करते हैं जी, अगर हमारे पास देखिए जी थर्मल एक्सपेंशन का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास बोतल की कैप ना खुल रही हो, ठीक है जी, बोतल की कैप ना खोल रही हो, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है जी। ठीक है जी, अच्छा, बोतल की कैप ना खुल रही हो तो क्या करेंगे हम जी, हम उसको क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि आप उसको क्या करें, गर्म पानी में रख ले। ठीक है जी, तो वो एक्सपेंड होगी तो आपको वो ढकना जो है आराम से खुल जाएगा। इसी तरह अगर आपकी अंगूठी फंसती है हाथ में और आपकी वो निकल नहीं रही तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी या गर्म पानी थोड़ा सा इतना हो कि आपका हाथ भी ना जले, तो आप उसमें वो उसे रखेंगे और फिर आप उसको निकालेंगे तो वो आराम सुकून से निकल आएगी। ठीक है जी, जितनी पहले मुश्किल हो रही थी उतनी तो नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक वो निकल आ जाएगी। ठीक है जी, तो यही हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं जो फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के थे। ठीक है जी, साथ साथ मैंने बताता रहूं। ठीक है, तो आपने ये तैयार कर लेने हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं जी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास जो पंजाब बोर्ड है उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की। ठीक है जी, इसका मतलब उन्होंने तमाम क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि तमाम क्वेश्चन उनके टॉपिक में आ रहे हैं। ठीक है जी, आपके पंजाब बोर्ड के तमाम सवाल ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की बात करें तो फेडरल बोर्ड के सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे थे इस चैप्टर में, 8.3 और 8.8। इस वजह से इनके क्वेश्चन नंबर 8.7, 8.8 हमारे पास सिर्फ आ रहे हैं जो इन 2 टॉपिक्स में से आ रहे थे क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और इसी तरह प्रॉब्लम्स की बात करें जी,
आप प्रॉब्लम्स की बात करें तो 8.3 प्रॉब्लम आ रहा है जी पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों में, ठीक है जी। 8.3 है जी। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास आपने बताना है जी कि आपने कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, आपने बतानी है जी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। एल फाइंड करना है, ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, डेल्टा एल फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ, ना कि एल के ओरिजिनल लेंथ के बाद अब क्या लेंथ रहेगी, हमने ये नहीं फाइंड करना। उसने कहा है चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार। एल्यूमिनियम बार है और उसकी जो है लेंथ है ओरिजिनल वो हमारे पास क्या है जी, वो 2 मीटर बता रहा है जी, ठीक है। उसके बाद व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 से 20 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर हम ले लेते हैं जी 0 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो टी नॉट हम ले लेते हैं जी 0 डिग्री सेल्सियस। हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए +273 हमें करना पड़ता है, ठीक है जी। तो +273 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 273 इसका आंसर आता है। और टी हमारे पास सिंपल अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आ रहा है जी, क्योंकि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस +273, ठीक है, इज इक्वल टू 293 आ रहा है। तो चेंज इन डिफरेंस हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 293 माइनस 273 20 के ही आ रहा है जी, 20 केल्विन, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया। और क्योंकि एल्यूमिनियम है और इसने आंसर में बता भी दिया है कि एल्यूमिनियम का जो अल्फा है, क्योंकि लेंथ है तो अल्फा जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्या, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है जी डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट हमारे पास 2 मीटर है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या जी, डेल्टा टी हमारे पास 20 है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.01, ठीक है जी, 001, ठीक है जी, 0.001, क्योंकि यहाँ पे मीटर हमने लिया था लेंथ को, तो ये आंसर आएगा जी मीटर में। इसको आप मीटर में लिख ले या वैसे ज्यादातर सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि लेंथ हम सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो इसको मल्टीप्लाई पे अगर हम 100 कर दे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। वो कितना आएगा जी, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8.4 की, तो 8.4 में वो हमारे से पूछ रहा है कि आपने बताना है जी a balloon contain 1.2 मीटर क्यूब एयर, ठीक है जी। वी नॉट उसने दे दिया हमें कितनी है जी, 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है जी। और टी हमें दे दिया उस टाइम क्या है वो, टी नॉट हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साथ ही साथ हमारे पास कितना आ जाएगा, कन्वर्ट किया तो हमारे पास 288 के आ गया जी, ठीक है जी। और फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, जहां पे इसका टेम्परेचर क्या होगा जी, अब चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, नेक्स्ट टेम्परेचर वो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 को 273 में प्लस करें तो हमारे पास 313 के आ रहा है जी, ठीक है जी। तो अब आपने डेल्टा टी निकाल लेना है, ठीक है जी। डेल्टा टी निकाले तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा 313 माइनस 288, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इसका के में आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे, तो आपने v फाइंड करना है जी। तो v इज इक्वल टू हमारे पास v नॉट, ठीक है जी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही था जी। तो अल्फा तो नहीं, वॉल्यूम है तो हमारे पास बीटा आएगा, ये ध्यान में रहे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी हमें दी हुई है इसमें, ठीक है जी, वो 3.67 है। तो हम बस वैल्यू पुट करते हैं, v नॉट हमारे पास है जी 1.2 ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा, बीटा हमारे पास क्या है जी 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 25 टेम्परेचर का जो आ रहा है जी। इनको तमाम अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है जी 1.2 इंटू 1.09175, ठीक है जी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, कि पहले उसका वॉल्यूम 1.2 था, अब 1.3 आ गया। ये क्वेश्चन भी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है जी।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने दोनों के लिए तैयार करना है, दोनों ने तैयार करना है, फेडरल बोर्ड भी और पंजाब बोर्ड वालों ने भी। अच्छा, फेडरल बोर्ड वालों का अभी तमाम सवाल वगैरह और न्यूमेरिकल खत्म हो गया, बस पंजाब बोर्ड के 2 रह गए, तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड वाले बेशक वीडियो अभी कैंसिल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, वो सिर्फ पंजाब बोर्ड के आ रहे हैं जी। वो क्या है, 8.7 है हमारे पास। आपने बताना है कि हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 5000 जूल ऑफ हीट, मतलब कि आपको हीट दे दी है हमारे पास डेल्टा क्यू, क्योंकि वो उसने क्या है कहा है मेल्ट है ना, तो क्यू हमारे पास फ्यूजन में आता है जी 50,000 है, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन उसने दे दिया है, एच एफ दे दिया है किसका, आइस का, वो 33,600 हमारे पास है वो, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने निकालना है जी कितनी आइस मेल्ट हुई है, ठीक है जी। तो अब आपने निकाल ले जी, कैसे हम निकालेंगे, मैस निकलेगा ना जी, आइस कितनी मेल्ट हुई है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू एफ इक्वल्स टू एम एच एफ। तो एम निकालने के लिए आपने क्या कर लेना जी, एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू के नीचे आपने क्या ले आना जी, एच एफ, ठीक है जी। तो आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, 148.8 हमारे पास ग्राम आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, 149 ग्राम के, ठीक है जी। 149 ग्राम कह ले या 150 ग्राम। 8.7 टॉपिक आ रहा है जी, 8.7 वाला न्यूमेरिकल आ रहा है, और एक और न्यूमेरिकल आ रहा है जी पंजाब बोर्ड का 8.9, ठीक है जी। वो भी हम करते हैं जी कि 8.9 में वो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। आपने एक और क्वेश्चन आ रहा है जी पंजाब बोर्ड में कि आपने 8.9 वाला बताना है जी, 8.9 कि जिसमें हीट आपने बतानी है कि हीट कितनी हमें चाहिए, डेल्टा क्यू वी, क्योंकि आगे ये बात कर रहा है जी चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम होगा जी, ठीक है जी। 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसने मैस दे दी है 100 ग्राम, ठीक है जी। ये आपने फाइंड करना है, मैस उसने 100 ग्राम दिया है, जिसे हम किलो में कन्वर्ट करें तो 0.1 kg आ गया, ठीक है जी, 0.1 kg। तो अब देखें और क्या दिया उसने हमें कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। टेम्परेचर उसने क्या दे दिया जी, 100 डिग्री सेल्सियस। हमें तो यहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक ही नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस हो या जो भी हो, वो पानी तो कन्वर्ट वैसे भी स्ट्रीम में 100 पे ही होता है। तो सिंपल हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है कि डेल्टा क्यू वी इक्वल्स होता है जी एम एच वी के। हमें एच वी पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर है, तो वाटर का हमारे पास क्या दे रहा है कि वो 2.26 10 की पावर 6 है, ठीक है जी। तो हम मैस पुट करते हैं जी 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वाटर क्या है जी 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी सिर्फ, क्योंकि देखें आपके पास है तो वैल्यू 1 है ना, सॉरी ये भी लिखना बंद हो गया जी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हमारे पास 2.26 एक पॉइंट का फर्क है, तो ये एक पॉइंट ऊपर वाले से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5 आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो आपका आंसर आ गया जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। अगर कोई आपको क्वेश्चन वगैरह हो, आपने कुछ मिस कर दिया हो, ठीक है जी, तो आप रिपीट कर ले। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा मेरी वीडियो से, अगर आपको कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, या फिर जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उसका जवाब लाजमी देने की कोशिश कर गए थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।